को आज झाड़ू मिल गया लगाने के लिए। अब बहुत मनाने के बाद तैयार हुआ है और वहाँ कपड़े पड़े हैं जिनको कि फोल्ड करेंगे हम तीनों मिल के, है ना। और ये यहाँ पे आयुष सिंह की बारी लगी है आज पोछा की। पूरे 1 महीने से ऊपर हो गया इस घर में और फर्स्ट टाइम ये लोग झाड़ू और पोछा कर रहे हैं। नहीं तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये है 27 दिसंबर का ब्लॉग। तो सुबह सुबह से स्टार्ट हो गया है ब्लॉग। तो यहाँ पे आज है नाश्ते में पपीता और मटर की घुगनी। हमारे बिहार में बोला जाता है, जो हरे मटर होते हैं ना उनको मसाले डाल के भूंज के बनाते हैं, उसको घुगनी कहते हैं। तो सबको यही ब्रेकफास्ट में भी मिला था और मुझे भी मतलब मैं भी लेके स्टार्ट की हूँ खाना। और यहाँ पे कपड़े ढेर सारे हो गए हैं 2 से 3 दिन के। और यहाँ देखिए ढेर सारे नारियल जो बच्चे छठ पूजा का था ना उसको निकाल दिए हैं, तो उसको बस सूखने के लिए हल्का रखे हैं क्योंकि इतने ताज़े हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए धूप में रख दी हूँ। और मैं फिर से बैठ जाऊँगी अपने फेवरेट जगह पे बालकनी में नाश्ता करने। और नाश्ता करने के बाद हाँ, यहाँ पे ना बच्चे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा मुझे करना नहीं है तो अभी बच्चे ही कर रहे हैं, तो वही बर्तन धुल के रखा है छोटू और वो पूजा करेगा। आयुष और उसके पापा चले गए हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए। नहीं, पापा उसके गए हैं ऑफिस और बेटा गया है एक्स्ट्रा क्लास के लिए। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद लग गई हूँ मैं, बालों में मेहंदी लगाई, उसके बाद फिर कपड़े धुलूंगी। तो आज थोड़े स्वेटर हैं उनको धोऊंगी, तो हल्का गुनगुना पानी लेके और उसमें इजी डाल के मैं स्वेटर धुल लेती हूँ। और स्वेटर शॉल तो सारे डाली है और बच्चों का एक लाइट कलर का बनियाइन और पैंट था तो उनको भी मैं इसी में डाल दी। मैं क्या, जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं ना उनको वॉशिंग मशीन में एक साथ नहीं धुलती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। कपड़े कर लूँगी, उसके बाद साथ के साथ बर्तन धुल लूँगी। और आज ढेर सारे काम करने हैं मुझे और आज सोच रही हूँ बच्चों की भी हेल्प ले लूँगी, देखती हूँ ले पाती हूँ या नहीं। तो बस यहाँ पे चल रहा है सारा काम एक एक करके। आज मेरे 3 कुकर तीनों चढ़ गए हैं चूल्हे पे। तो इसमें बन रहा है मूली की भाजी, इसमें बन रहा है रहर दाल के साथ बथुआ और ये है चावल जो कि अब चावल हो गया है रेडी। और चलिए अब आप लोग को दिखाती हूँ मेरे बच्चों का काम। छोटू को आज झाड़ू मिल गया लगाने के लिए और बहुत मनाने के बाद तैयार हुआ है। और वहाँ कपड़े पड़े हैं जिनको कि फोल्ड करेंगे हम तीनों मिल के, है ना। और ये यहाँ पे आयुष सिंह की बारी लगी है आज पोछा की। पूरे 1 महीने से ऊपर हो गया इस घर में और फर्स्ट टाइम ये लोग झाड़ू और पोछा कर रहे हैं। नहीं तो हाँ, आयुष थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू किया है, नहीं छोटू का फर्स्ट टाइम है इस बार। और कुल मिला करके आज ये लोग काम कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत हो गई है थोड़ी गड़बड़। और यहाँ पे बनने वाला है अभी धनिया पत्ती का चटनी, जिसके लिए मैं लहसुन और जो रहर दाल है ना बथुआ वाली, उसमें लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, बस वही डालने वाली हूँ मैं। तो बस अभी यही चल रहा है। और मेरे बालों में अभी भी मेहंदी लगा हुआ है और यहाँ पे काम भी चल रहा है साथ के साथ। आज चांद बिल्कुल जैसे ना सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल रेड सूरज जी दिखते हैं, वैसे अभी चांद दिख रहा है। शायद आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा वैसे कल था मेरे ख्याल से, पर चांद को देख के लग रहा है कि आज ही है। और मैं अभी नहा के आ रही हूँ क्योंकि आज मैं सारे बाथरूम साफ की हूँ और मेरे हाथ पैर बिल्कुल धुल गए हैं। ठंड लग रही पर बाल गीले हैं तो पहले बाल सुखा लूँगी, उसके बाद स्वेटर वगैरह पहनूँगी। और अंधेरा हो गया है, मैं दोपहर से लगी थी और रात का खाना अभी बनाना है, सबसे बड़ा मुश्किल काम है जो कि मेरे लिए अभी सोच रही हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। खाने में आज तुम लोग ना दूध चूड़ा खा लेना, पापा से मंगा लेते हैं सब्जी ना, दूध चूड़ा दूध लाई बहुत पसंद है, मिश्रा भंडार से मंगा लेते हैं मिश्रा भंडार। चलो दोस्तों देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं, फिलहाल तो अभी आप भी देखो खाएंगे। तो आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि शाम का वक्त है, बच्चों को भूख लगी जाती है हल्की सी। मैं तो नहाने के बाद खाना खाई थी लेकिन बच्चों को तो भूख लगती ही है ना, तो इसलिए उनको दूध गर्म करके दूंगी। और यहाँ सबसे पहला काम होता है दूध गर्म करने से पहले मलाई निकालना। मलाई इकट्ठे करती हूँ क्योंकि मैं बच्चों को डायरेक्ट मलाई देना मतलब नहीं सही समझती हूँ।
सही समझना क्या, मतलब पहले मैं दे देती थी, लेकिन मुझे एक बार ना एक हमारे पड़ोस में रहा करती थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि डायरेक्ट मलाई नहीं खाना चाहिए, एक बार घी खा लेना चाहिए, वो सेहतमंद है। तब से फिर मेरे माइंड में वो बैठ गया बात। तो कभी कभी तो बच्चे जिद करके मलाई रोटी भी खा लेते हैं, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मलाई कम ही दूँ, तो मलाई निकाल के मैं घी ही निकाल देती हूँ उसका। यहाँ पे दूध हल्का गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इन लोगों को दूध दे दूँगी। और यहाँ साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि फिर मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं दिन में कितने भी कपड़े धो लूँ, शाम के लिए मेरे पास हो ही जाते हैं कपड़े। तो बस उन्हीं कपड़ों को मैं ड्रायर कर रही थी। और यहाँ पे बच्चे भी वेट कर रहे हैं जल्दी से उनका दूध मिल जाए करके। और आप लोगों से मुझे कुछ खास बातें करनी थी, तो बस उसी के बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं ना मेरा एक ब्लॉग मैं डाली थी, बहुत ही अच्छा था। तो अच्छा था या नहीं उसका तो नहीं पता है, आप लोग देख के मुझे बताना। तो किचन को खूबसूरत कैसे बनाए कम बजट में, तो वो ना मैं कल अचानक से देखी, उसके ना 2000 से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मतलब मेरे इस ब्लॉग को इतना प्यार दिए, और आगे भी ऐसे ही देते रहिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। दोस्तों अभी कॉफ़ी पीऊँगी मैं, और अब धीरे धीरे मेरा मूड बन रहा है खाना बनाने का, तो खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर दूसरे काम करेंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद इस बेडरूम में बैठी हूँ। ये बेडरूम हम लोग बच्चों को दे दिए हैं, और ये वॉच मुझे याद नहीं है कौन दिए थे, पर बहुत ही खूबसूरत था। और अभी बिस्तर पे सिर्फ कंबल ही दिखते हैं, और मैं तो एक कंबल बिछा के भी रख दी हूँ, ये वाली ऐसे यहाँ से दिखाती हूँ इस तरह से। जो पतली वाली कंबल थी ना उसको बिछा दी हूँ, तो उससे क्या ना मस्त गर्माहट रहता है। आप लोग भी ना अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो ऐसी ब्लैंकेट बिछा दीजिए, तो मस्त राहत मिलता है। वैसे तो गर्म चादर आते हैं। और यहाँ छोटू सिंह शैतानी कर रहे हैं, नीचे बैठ के पी ले बेटा, नहीं तो गिरेगा। छोटू बहुत तंग करता है मुझे। दिखाओ मेरा रेक, दिखाओ कितना सुंदर है। छोटू बोल रहा मेरा रेक दिखाओ, देखो कितना गंदा रखा है ये क्या बना लिया है। अच्छा ऊपर में क्या रख लिया है, अच्छा ऊपर में डॉग को रख लिया है, और ये स्पाइडर आयुष से बनवा के और टांग दिया है। और उधर पूजा पाठ के लिए भी टांगा हो रखा है। चलो दोस्तों पी लेते हैं पहले अपनी कॉफ़ी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आज मार्केट से बहुत सारा मटर आया था, तो उनको मैंने सोचा कि पहले फैला के रख दूं, क्योंकि अगर हम नहीं छीलते हैं ना 1-2 दिन तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो ऐसे फैला के रखने से ना ख़राब नहीं होते हैं। और पालक को भी मैं बालकनी में रख दूंगी रात भर के लिए, फिर नेक्स्ट डे इसको बना लूँगी। और इनको भी ना जैसे मैं छाँट लेती हूँ उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ, पूरे जड़ के साथ नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर कीड़े वगैरह का डर लगता है। तो इसलिए मैं इन दोनों को ही बाहर बालकनी में रख दी हूँ, क्योंकि रात का वक्त है ना, तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो यहाँ पे आयुष मेरी आज बहुत ज़्यादा हेल्प किए ये लोग। तो ये ना नारियल जो थे छठ पूजा के, तो इनको मैं इस तरह से धूप में रखी थी, तो उसने ना पूरा खोपड़े को अलग कर दिया है, और मतलब नारियल को अलग और छिलके को अलग कर दिया था। तो इससे क्या मुझे आसानी होगा बनाने में। और यहाँ पे ढेर सारा गाजर आया है। इस बार मैं हलवा नहीं बनाने का सोच रही हूँ, जूस बनाने का सोच रही हूँ। बच्चे तो पहले से नान नुकर कर रहे हैं। खाने में आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, और बस आज कुछ ज़्यादा वो नहीं करूँगी। आलू और मटर की सब्ज़ी बना लूँगी, फटाफट से बन जाता है, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 8 बज गए थे। और बस यहाँ पे अब स्टार्ट करूँगी, उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोग से खाना खाने के बाद। और आज मैं आप लोग को ना एक हेयर ऑयल अच्छा सा बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ जैतून का तेल और एलोवेरा जेल जो होता है ना, अगर आपके पास ग्रीन वाला हो या वाइट वाला हो, या प्योर जो अपने गमले वगैरह में रहते हैं ना, उसको भी आप निकाल के लगा सकते हो उसका गूदा। तो मैं तो यहाँ पे खैर यही वाला ले रही हूँ, क्योंकि बस मुझे ये दिख गया तो इसी को ले ली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कंपलसरी कि आपको ग्रीन ही लेना है या केसर वाला ही लेना है, जो भी एलोवेरा है आप ले लीजिए। तो 3 से 4 चम्मच मैं जैतून का तेल ले लूँगी। अपने बालों के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। जैसे अगर 1 चम्मच जैतून का तेल ले रहे हैं तो आधा चम्मच से थोड़ा कम एलोवेरा जेल ले लीजिए। तो इसकी क्वांटिटी ऐसा कुछ नहीं है कि कम ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा। तो बस मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल ली हूँ और यहाँ पे 1 चम्मच
एलोवेरा जेल। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो पीछे से मैं और इसमें 2 चम्मच जैतून का तेल डाल ली हूँ, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो उनको मुझे मतलब पूरा बालों में आज अच्छे से ऑयलिंग करना है। और मेहंदी लगाने के बाद ना बालों में ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए। तो बाल रात तक मेरे सूख चले थे, इसलिए मैं बोली कि रात में ही लगा लेती हूँ। और यहाँ पे हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो बिल्कुल मतलब क्योंकि जो एलोवेरा होता है ठंडा होता है, तो रात में मुझे लगाना था, इसलिए मैं इसको हल्का सा गर्म कर ले रही हूँ। वैसे अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो सूरज की रोशनी में भी आप 1-1.5 घंटे छोड़ दीजिए ना, तो अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और वो हल्का गर्म भी रहता है। तो बस यहाँ पे बालों में थोड़ा थोड़ा करके, और स्पेशली बालों की जड़ों में पहले लगाऊंगी, फिर उसके बाद लेंथ में थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार ऐसे करके लगाऊंगी। तो इससे ना बालों में अच्छे से ऑयलिंग हो जाती है। और बालों की सेहत के लिए ना ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। वो भी ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग मतलब ना ही तो बाल धोना चाहते हैं, ना ही ऑयलिंग करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में ना बाल इतने ज़्यादा झड़ने लगते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, अपन रात में लगाए ऑयल और सुबह वॉश कर लेते हैं, तो हफ्ते में 2-3 बार आप आराम से ऑयलिंग कर लेते हो। पर ठंड के दिनों में ना आलस लगता है। एक बार शैम्पू किए और उसके बाद हफ्ते के आखिरी में ही जा कर के फिर ऑयल करते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते में फिर ये लगता है कि संडे के संडे ही बस बाल को धोना है, इसलिए ऐसा हो जाता है। बना दी हूँ जूड़ा मैं, और मेहंदी लग गया बालों में, ऑयलिंग हो गई। और कल थर्सडे रहेगा तो मुझे पूजा नहीं करना रहता है, तो मैं ऑयल लगा लेती हूँ। अगर पूजा करना होता है ना तो फिर थर्सडे को ऑयल नहीं लगाती हूँ। तो कल पूरा दिन ऑयल रहेगा और फ्राइडे को फिर मैं इसको हेयर वॉश करूँगी, फिर आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ठंड के दिनों में ना हम अक्सर सबसे बड़ी यही गलती कर देते हैं कि जो अपना मतलब हेयर केयर है ना, उसको थोड़ा सा बचने लगते हैं उससे, क्योंकि ठंड रहती है तो लगता है कि हेयर वॉश कौन करे बार बार। फिर जैसे मेहंदी लगाओ तो उसको धोना ज़रूरी होता है, फिर ऑयलिंग करो तो 1 दिन या 2 दिन उसके बाद तो आपको ऑयलिंग भी मतलब हेयर वॉश करना ही पड़ता है, क्योंकि हेयर वॉश नहीं करेंगे अगर ऑयल लगाए हैं तो उससे ना जो धूल मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा चिपक जाता है बालों में, और वो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ऑयल लगाने के ना 24 घंटे बाद, कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के बाद बाल को वॉश कर ही लेना चाहिए। और ये देखिए मेरे बाल भी अभी निकल रहे हैं। सबको लगता होगा कि मेरे बाल नहीं झड़ते, लेकिन सभी के बाल झड़ते हैं। बस बाल का केयर करें तो जो न्यू ग्रोथ है ना वो आते रहता है, तो बाल फिर ठीक रहते हैं। तो चलिए फिर बज गए हैं, ये घड़ी में 12 बजते रहते हैं मेरे यहाँ क्योंकि ये घड़ी अभी बंद है, इसमें सेल लगाना है हम लोग को। और अभी ये रूम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए इसी तरह से रह रहा है ये रूम। तो टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं, तो अब मैं सो जाऊंगी। और आज काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।